हाय एवरीवन एंड नाउ लेसन नंबर 16 जो अपना पढ़ाया है उसमें बताया गया है कि हमारे शरीर की जो संरचनाएं हैं यानी हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं या जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है वो हमारे शरीर में कैसे विकसित होती है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है और वो इस चीज़ को समझते कैसे हैं। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे मस्तिष्क है, जो हमारी आँखें हैं, हमारी नाक है, ठीक है, हमारी जीभ है, तो ये सब क्या है। अगर हम कोई खट्टा चीज़ खा ले या मीठा तो वो हमें जीभ से पता चलता है कि हमारे हम जो खा रहे हैं वो खट्टा या मीठा है। उसी तरह अगर हम किसी भी चीज़ से अगर हमारी बॉडी में कोई भी जैसे जल जाता है या ठंडक महसूस होती है तो ये भी हमारे कैसे सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जाता है, हमारे दिमाग में जाता है, उसके बाद हम उससे बचाव करते हैं। इसी तरह मान लीजिए अगर हम कुछ खाते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, जो हमें नहीं खाना चाहिए, तो इसका भी सचेत कि हमारे पेट में जो है हमें वोमिटिंग होने वाली यानी उल्टी होने वाली है या हमें दस्त लग रहा है, ये सब चीज़ जो एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो इन सब के बारे में लेखक ने बताया कि हमारी बॉडी पहचान लेती है कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इन्हीं सबको जो है अपने पराये के रूप में इस लेसन में बताया गया है। तो इसके ऊपर क्या बताया गया है और ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर में कोई छोटे मोटे रोग हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आसानी से हट जाते हैं। लेकिन अगर जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा रोग हो जाए जो हमारी बॉडी उसे ठीक ना कर सके, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी बॉडी में जैसे नस है, नस के थ्रू हमारा ब्लड सर्कुलर होता है, अगर वो रुक जाए तो उससे बहुत जो है भयंकर बीमारियां होती हैं। और इसमें ये भी बताया जा रहा है इस लेसन में कि वो बीमारियां कौन कौन सी हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझें, जैसे कि आजकल काली खांसी, खसरा, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस बी आदि के टीके उपलब्ध है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, ये चीज़ नहीं थी, तो ये टीके हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और ये लगवाए जाते हैं और नए नए टीके विकसित किए भी जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम जानते ही हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय जो है ये टीके डॉक्टर जो है इन टीकों को लगवाने के लिए कहते हैं उनके माँ बाप को। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ना रहे, कोई भी जैसे कोई बीमारी ना पनपे, इसके लिए। जैसे जिसमें टीकों का नाम और उसमें जो कब लगाना है, 6 महीने पे, 1 साल पे, 2 साल पे, ये सारी चीज़ें एक बायोडाटा के तरीके से रहती हैं। और पेरेंट्स जो होते हैं वो इसी तरीके से जिस समय जो टीका लगवाना है वो बच्चों को लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी सेफ रहे, ठीक है। इस तरीके की कोई बीमारी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया काली खांसी, खसरा या हेपेटाइटिस ए बी का कोई भी ऐसा लक्षण ना नज़र आए, इसके लिए। और ये हम कहाँ लगवाते हैं? जैसे जो डॉक्टर हैं, हमारे नज़दीकी कोई डॉक्टर जैसे क्लिनिक है, वहाँ पे जाके लगवाते हैं। और अगर हम बात करें कि जैसे इस लेसन में जो बताया गया वो हमारे शरीर में जैसे बहुत सी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत सारी जो अनचाही जो हानिकारक वस्तुएं होती है, रोग होते हैं, ठीक है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करते भी हैं, कुछ नहीं भी। जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रोग से हम स्वयं को बचाने के लिए हमें स्वच्छ हवा, ठीक है, साफ पानी तथा अच्छी तरह धोकर या पकाकर किसी भी खाद्य सामग्री यानी कि जो खाने का सामान होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और नित्य यानी रोज, ठीक है, अच्छी तरह नहाना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? रोज अच्छी तरह नहाना चाहिए तथा कुछ खाने पीने से पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। हाथ और मुंह भी धोना चाहिए, ठीक है। हाथ के साथ साथ हमें मुंह भी धोना चाहिए। और जब हम खाना खाने के लिए बैठे तब, ठीक है, हाथ धो ले अच्छी तरह। और हमारे रक्त में जो सफ़ेद रक्त होता है, ठीक है, वाइट, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में दो रंग के ब्लड होते हैं, एक रेड और एक वाइट। तो जो वाइट रेड होता है
वो हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी कोई रोग वगैरह होता है उससे लड़ने के लिए होता है, ठीक है। और इसकी कमी हमें नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर जो है, शरीर के अंदर, वो किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने अभी आपको बोला कि बहुत से ऐसे रोग हैं जो हमारी बॉडी उससे जो है एकदम सही नहीं कर पाती है, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? जिससे बगल और जांघ में बन जाने वाली गिठलियाँ, यानी आपने देखा ना, एक टेटर के टाइप का एक ऊंचा सा होता है जिसे गिल्टियाँ कहते हैं। चाहे वो गले में हो जाए, जैसे टॉन्सिल का रूप ले लेती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वहाँ तक रक्त जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है, ब्लड सर्कुलर जो है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण बहुत से लोगों को इस तरीके की समस्याएं होती है। साथ ही हम अगर बात करें तो रोग अधिक गंभीर हो सकता है, अतः इसके लिए हम क्या करना चाहिए? डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसी तरह थोड़े बीमार होकर ठीक हो जाने पर, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा बीमार पड़ गए, उसके बाद हम ठीक हो गए, तो उस समय क्या है, हमारे शरीर में उस रोग से लड़ने की प्रतिपिंड तैयार हो जाते हैं, जो पुनः उस रोग का संक्रमण होने का उसका मुकाबला करते हैं। यानी कि हमारे अंदर जब किसी रोग को लड़ने की शक्ति हो तो वो समझ जाते हैं कि जब कभी अगर ये दोबारा हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो वो जो है दोबारा उसको जो है वो रोग को इस तरीके से हमारी बॉडी लड़के हटा देती है, ठीक है। लेकिन जब हमारी बॉडी किसी भी रोग को नहीं समझ पाती कि ये रोग को हम किस तरीके से हटाएं, उसमें ही हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब जैसे अभी बताया मैंने कि थोड़े बीमार हो जाना फिर तुरंत फिर ठीक हो जाना, तो वो क्या है कि जब हमारी बॉडी उस रोग को समझ जाती है तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है चली जाके, यानी कि वो जो हमारा ब्लड सर्कुलर है या हमारी बॉडी को जब भी सचेत होता है कि हमें किस इस ये जो रोग आया था तो हमने क्या चीज़ किया था, यानी किस तरीके से उसको हैंडल किया था, उस तरीके से हैंडल कर लेना है, तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उन चीज़ों को, ठीक है। उसी तरीके से बताया जा रहा है कि जैसे कि हम जब टीकाकरण का जो समय होता है तो टीका भी जो लगवाते हैं, जैसे हमारे अभी मैंने आपको बताया जैसे बच्चों को टीका लगता है, ठीक है, 5 साल तक लगता है। और ये क्यों लगता है? क्योंकि उन टीकों के कारण क्या है, उन बच्चों को जो है बचाया जा सके खतरनाक खतरनाक बीमारियों से। और ये कब स्टार्ट होता है? जब बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही इन टीकों को लगवा लेना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको चार्ट बताऊंगी कि हमें ये जो होता है, जैसे कि ये देखिए, इसमें सरकार ने बता रखा है जो बच्चा जन्म लेगा उसको उसी टाइम कौन कौन से टीके लगने चाहिए और कौन कौन से नहीं लगने चाहिए और कौन से टीके किस समय में लगने चाहिए, इन सब का एक चार्ट होता है। चार्ट के हिसाब से जो है पेरेंट्स जो होते हैं, उनके माता पिता, उनको दे दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को ये टीके ज़रूर लगवाएं, नहीं तो इस टाइप की बीमारी लगने का खतरा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कुछ बीमारी जिसके टीके जो है अभी जिनके अभी नहीं है टीके, उनमें से पूरी तरह समाप्त करने वाला इलाज, जैसे कि हमारे एड्स है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के शरीर के प्रतिरोध क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती। एड्स HIV वायरस के संक्रमण से होता है। ये संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खून या उसके यौन संबंधों के जरिए दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है। एड्स रोगी के प्रति समाज को प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। बहुत से लोग नहीं रखते, लेकिन रखना चाहिए। अब ये क्या होता है कि जैसे कि ब्लड डोनेट करने जाते हैं या हम किसी को ब्लड देते हैं या हमें कमी हो जाती है तो हम ब्लड लेते हैं, तो कभी कभी उस ब्लड जो है इंजेक्शन जो लगाया जाता है, तो कभी कभी एक से दूसरे में, यानी बिना दूसरा निडल इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही निडल को कई मरीजों के पे यूज़ नहीं करना चाहिए, उस कारण भी होता है, ठीक है। अब जैसे किसी वस्तु के प्रति अगर हमारी अरुचि है, अरुचि मतलब हमें नहीं है भैया, खाद्य पदार्थ है या दवा आदि के प्रति शरीर में अभिरुचि या अस्वीकृता को एलर्जी कहते हैं। जैसे एलर्जी का मतलब क्या होता है? हर तरीके की एलर्जी, जैसे धूल मिट्टी अगर उड़े तो एलर्जी, यानी छींके आ जाना, ठीक है।
एलर्जी में क्या होता है कि हमें छींके आ जाती है। तो जिसको किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है, जैसे ही धूल मिट्टी देखा वो छींकना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। किसी को फूलों से एलर्जी हो जाती है, फूल की जो सुगंध होती है उसको देखते ही उसको एलर्जी हो जाती है। और किसी को देखा होगा आपने कि ब्लैक बोर्ड पर अगर लिखते हैं चौक वगैरह तो वो भी डस्ट जो होता है उससे, यानी कि हर तरीके से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। एलर्जी के जो लक्षण होते हैं वो होता है पित्त छिलना या ददारे पड़ना, लाल लाल निशान पड़ना यानी सूजन हो जाना, दर्द होने लगना, सांस फूलना आदि। यानी कि जैसे हम डस्ट की बात करें तो हमें छींकें आ जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत लोगों को क्या है, लाल लाल सा निशान हो जाता है, यानी कि आपने कभी कोई दवाई खाई और वो रिएक्शन कर गया, यानी आपको सूट नहीं किया, तो आपने देखा होगा कि आपके चेहरे पे ना कहीं रेड कलर का हो जाता है, जिसको इस तरीके की एलर्जी होती है। या कभी कभी क्या होता है कि सूजन आ जाता है, ठीक है। जैसे किसी जगह अगर कुछ डस्ट पड़ गई किसी को तो वो क्या हो जाता है, बॉडी पे सूजन आ जाता है। उसी तरह अगर हम दूसरी भी इस चीज़ की बात करें कि हमारा जो बाह्य वस्तु से संपर्क, जैसे बाहर की जो चीज़ों से संपर्क होता है हमारा, जैसे जल, पानी, वायु, मिट्टी और खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाने पीने की चीज़ें के माध्यम से होता है। अतः ये संक्रमण के माध्यम भी बनते। अब जैसे हम बाहर की चीज़ें खाते हैं या प्रदूषित वायु लेते हैं या प्रदूषित जल पी लेते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में वो जो है एक बीमारी का रूप भी ले लेता है। इसीलिए जो जल होता है, जो पानी होता है, हमेशा शुद्ध पीना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा डस्ट हो वहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन लेवल आपको पता ही है कि इसे कम हो जाता है, तो जहाँ पे हरियाली हो वहाँ पे भी हमें जाना चाहिए, रहना चाहिए। तो स्वच्छ हवा कहाँ से मिलेगी, जहाँ पे ऑक्सीजन सही होगा, ठीक है। और मिट्टी वगैरह खाद्य पदार्थ की वजह से भी हो जाता है। आप ये कह रहे हैं जो हमारे लेसन्स में कि ये जो संक्रमक जो होते हैं, यानी कि चाहे वो पानी, वायु, मिट्टी या खाने पीने से भी हमें कोई भी संक्रमक होने का माध्यम बन सकता है, ठीक है। एक तो एलर्जी हो सकता है, दूसरा कोई भी बीमारी यानी कोई भी संक्रमक हमें लग सकता है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए व उसे प्रदूषित रहित बनाए रखने का हर प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में, जैसे कि हम अन्य शब्द भाषा रूप से विज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें तो क्या है, सहज शब्दों और कार्य संबंधों में अगर हम बात करें तो वाक्य संरचना का प्रयोग किया गया है इसमें, इस लेसन में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो शब्द जैसे कि श्लेष्मा, उत्तक, उत्तक तरल, पिंड आदि, मतलब जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, हमारी टिश्यूज़ है, तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ हमारी जो है स्वच्छ रहनी चाहिए, सही रहनी चाहिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारे शरीर में या अंदर या बाहर, तो वो हमारे संक्रमण के कारण होता। और क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया। हमारी बॉडी में संक्रमण किस जरिए हमारी बॉडी में जाता है, खान पान के जरिए या वायु, मिट्टी और जल के कारण। इस लेसन में इन्हीं चीज़ों को एकदम विस्तार से बताया गया है और इससे कैसे बचना चाहिए इसके बारे में बताया गया है कि आपको हमेशा खाना खाना है हाथ मुंह धो के, ठीक है। दूसरा, हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से है, यानी कि इसके क्या क्या लक्षण, हम जब खाना खाते हैं या वायु जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाता है। दूसरा, हमें एलर्जी हो सकती है जानवरों से, इंजेक्शन से, ठीक है, धूल मिट्टी से, इन सब चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है। दूसरा, हमें हमेशा मुंह धो के खाना खाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए डेली वेज, नहीं तो हमें दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगा। और हमेशा रोज डेली नहाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर गंदगी रही तो नहीं नहाने से जो है और भी बैक्टीरिया रह सकता है और हमें एलर्जी हो सकती है या कोई संक्रमक से रोग लग सकता है। तो इन सब के लिए इन सब चीज़ों का ज़रूरी ध्यान रखें। हमारे इस लेसन में बस इतना ही। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें एंड थैंक यू।